हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे एडुटेरिया का करंट अफेयर डेली आपका चलाया जा रहा है। जो आपका सेट नंबर देखा जाए तो ये सेट नंबर आपका 14 है। इसके पहले का 13 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। रही बात मास्टर वीडियो का, सभी लोग कमेंट करेंगे सर इस मास्टर वीडियो का भी वीडियो बनाइएगा ताकि हम फास्ट रिवीजन कर पाएँ और एग्जाम से पहले हम 6 महीने का अच्छा खासा यहाँ पे एमसीक्यू जो है 800 इसको हम रिवीजन के तौर पे कर पाएंगे। तो ये जैसे ही आपका 16 प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म होता है तो एक दिन के बाद आपका यहाँ पे मास्टर वीडियो आ जाएगा। फास्ट मास्टर वीडियो होगा ताकि आपको कम समय में 800 एमसीक्यूज लगातार देखने पर याद हो जाए। ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है सभी वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न, हम देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? कौन सी योजना? तो अंकुर योजना। तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, आपका शुक्र हो जाएगा, यानी बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर आप याद रखिएगा TB नरेंद्रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TB नरेंद्रन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? बताइए कितने प्रतिशत की यहाँ पे गिरावट आई है? तो 7.3% की यहाँ पे गिरावट आई है। आंसर आपको यहाँ पे सी देखने को मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। तो सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री, ये आपका गलत है। अब आप बताइए कि सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस अभियान का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 7 का आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, याद रखिएगा ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? ताउते, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा म्यांमार हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत किया है? HIT कोविड ऐप की शुरुआत किया है रख रखाव आइसोलेशन में मरीज जो रह रहे थे उसको निगरानी के लिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार हो जाएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है? कौन सा एप्लीकेशन? तो मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, यहाँ पे ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपको यहाँ पे ताज़ा सब्जी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की सुमेलित करके बताएं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे गिलर्मो लासो, ये आपका चला जाएगा कहाँ? इक्वाडोर के राष्ट्रपति। उसके बाद अनातोले माकोसो, तो ये आपका चला जाएगा कांगो के प्रधानमंत्री। और बशर अल असद, तो ये आपका चला जाएगा सीरिया का राष्ट्रपति। और जो मोख्तर ओने है ये आपका माली के प्रधानमंत्री चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नौसेना में शामिल किया था तो सहज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सजग हो जाएगा, सजग, माफ़ कीजिएगा, सजग आपका यहाँ पे लिखा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ईजी 2003 से 2020 के बीच में है, ये लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका सलमान रुश्दी हो जाएगा, यानी बी आपका यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दिया है? कौन सा पॉलिसी? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 15 का आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो नाम याद रखिएगा, बलबीर सिंह के नाम पर रखा गया है। तो आप आंसर सी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? कौन सा योजना? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो याद रखिएगा असम के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हैवली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो सभी लोग आंसर याद रखिएगा, कैन विलियमसन हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा, यानी गुजरात आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अमेरिका के साथ यहाँ पे मिलकर के जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो सभी सम्मिलित हैं, जिसको देख लेते हैं। 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया था और 1990 के दशक का अवार्ड देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, माफ कीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा खांसी आ गया था। देखते हैं कि 1980 के दशक का अवार्ड देखा जाए तो कपिल देव को दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट आपका ए है कि 2010 के दशक का अवार्ड किसको दिया गया था? तो कौन सा? द विजडन अवार्ड 2021, तो आपका विराट कोहली। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की सूची द्वारा। तो आप सभी लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जेफ बोजेस हो जाएगा, जेफ बेजोस। ठीक है, आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में तो यहाँ पे प्रथम स्थान पूछा गया है। तो आंसर आप सी करिएगा, बंगलुरु। क्या हो जाएगा? बंगलुरु करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्विलिटी फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे पेरिस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो चमेली देवी पुरस्कार।
तो इसका आंसर देखिए नीतू सिंह हो जाएगा, यानी आंसर आपका 25 का सी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कहता है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत किया है? कौन सा मिशन? तो अरोमा मिशन। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है अरोमा मिशन, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा हस्ताक्षर किया है समझौते पर? तो पनडुब्बी बचाओ सहयोग। ये देखिए जितना भी आपका यहाँ पे समझौता वगैरह दिया गया, नया नया चीज़ बनाया गया है, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मास्टर वीडियो आपको क्या होगा कि लगातार रिवीजन करने के लिए बेहतर होगा। आप 2 से 4 बार देखेंगे ना तो अच्छा खासा रिवीजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए मैं मास्टर वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आप एग्जाम से पहले 4 से 5 बार कम समय में रिवीजन कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है, तो करेक्ट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है झांसी में, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन सा? तो ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? कितना साल पुराना है? तो 900 साल, बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे बौद्ध मठ का खोज किया गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? बेहतन। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, चीन द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के समुद्री यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय मुद्रीकरण, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा ब्राउन फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राउन फील्ड। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? कौन सा मिशन? तो डीप ओशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जाए 34 का, तो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आंसर हो जाता है। अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पे बच्चों पर ट्रायल किया गया है या फिर किया जाएगा, तो आपका नोवावैक्स हो जाएगा, यानी आंसर आपका 35 का देखा जाए तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। वैश्विक कहता है क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 3 हो जाएगा, यानी भारत का स्थान देखा जाए तो 140वां था 2020 में, आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत की गई है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बिहार आंसर हो जाएगा, यानी 37 का देखा जाए तो ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे असम राज्य हो जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बर्ट का संबंध किस देश से है? लॉरेल हर्बर्ट, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, आंसर आपका 39 का सी आंसर हो जाएगा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखा जाए तो पुदुचेरी हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का देखा जाए तो आपका ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुमित्रा मित्रा को, यानी आंसर देखा जाए तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया है? कौन सा महोत्सव? तो रज महोत्सव ये त्यौहार है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आपका उड़ीसा के द्वारा ये मनाया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कहता है कि न्यूटमैक्स कोर्स के लेखक कौन है? बताइए, न्यूटमैक्स कोर्स के लेखक कौन है? तो आंसर आपका यहाँ पे अमिताभ घोष हो जाएगा, यानी आंसर आपका 44 का सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में खोला गया है, आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? 28 ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली या फिर प्रथम नामित किया गया है, तो बताइए। तो यह देखा जाए तो बियोंसे हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? 25 वर्षीय। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ईरान के द्वारा ये समझौता किया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा आप सभी लोग याद रखिएगा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक विनिर्माण से जुड़े प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो ये लाया गया है निर्माता, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे भारत का स्थान पूछा गया है, तो 20 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको डेली का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। रही बात मास्टर वीडियो का, तो आपका 21 तारीख तक लमसम देखा जाए तो आपका आ ही जाएगा मास्टर वीडियो, तो आप सभी लोग परेशान न होइएगा, जल्द ही आपका सेट आने वाला है। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।